तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S26 से गूगल पिक्सल 11 और आईफोन 17 जानेंगे तीनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप इनमें से किसी फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो मैंने नीचे प्रोडक्ट में ऐड कर दिया, आप चाहे तो यहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें, सैमसंग S26 में 6.3 इंच की डायनामिक एमुलेट 2x डिस्प्ले है। इसमें फुल HD प्लस का रेजुलेशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और ये LTPO पैनल है और यहाँ पर 411 की पिक्सल डेंसिटी मिलती है। जबकि गूगल पिक्सल 11 में 6.3 इंच की एक्टिवा OLED डिस्प्ले दी गई है। इसमें भी फुल HD प्लस का रेजुलेशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ये LTPO पैनल नहीं है, ये नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलता है, या तो आप इसे 60 हर्ट्ज पर चला सकते हैं या 120 हर्ट्ज पर। और इसमें 422 की पिक्सल डेंसिटी दी गई है। जबकि आईफोन 17 में 6.3 इंच की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है। इसमें 1.5 की रेजुलेशन है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। यहाँ पर LTPO पैनल मिल जाता है और इसमें 460 की पिक्सल डेंसिटी दी गई है। तो वैसे डिस्प्ले तीनों फ़ोन की सही है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन किया जाए तो आईफोन 17 की डिस्प्ले ज़्यादा सही है क्योंकि इसका रेजुलेशन ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से आपको डिस्प्ले में डिटेल्स बेटर मिलती हैं। और दूसरे नंबर पर आती है सैमसंग की डिस्प्ले, तीसरे पर आती है पिक्सल 11 की डिस्प्ले क्योंकि यहाँ पर LTPO पैनल नहीं मिलता है। ब्राइटनेस की बात करें, सैमसंग में 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, HM ब्राइटनेस मेंशन नहीं है। जबकि गूगल पिक्सल 11 में 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और 2000 निट्स की HM ब्राइटनेस। आईफोन 17 में भी 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, लेकिन यहाँ पर जो HM ब्राइटनेस है 1600 निट्स की है। तो तीनों में सबसे ज़्यादा डिस्प्ले ब्राइट है गूगल पिक्सल 11 की। अब यहाँ पर डिस्प्ले प्रोडक्शन की बात करें तो सैमसंग और पिक्सल की डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बिग टच 2 आता है, जबकि आईफोन 17 की डिस्प्ले पर सिरेमिक सील्ड 2 ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है। तो यहाँ पर तीनों काफ़ी बढ़िया हैं। अब देखिए बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सैमसंग के बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बिग टच 2 दिया गया है और इसकी फ्रेम आर्मर एल्यूमिनियम की मिलती है। पिक्सल 11 के बैक में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बिग टच 2 है और इसकी फ्रेम भी एल्यूमिनियम की मिलती है। आईफोन 17 के बैक में भी ग्लास मिलता है और इसकी फ्रेम भी एल्यूमिनियम की मिलती है। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी तीनों फ़ोन की यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। बाकी डिज़ाइन आपकी पसंद है, आपको बैक से किसका डिज़ाइन यहाँ पर सही लगता है। इन हैंड फील की बात करें, सैमसंग S26 का वेट है 167 ग्राम और इसकी थिकनेस है 7.2 mm। जबकि पिक्सल 11 का वेट है 197 ग्राम, इसकी थिकनेस है 8.6 mm। आईफोन 17 का वेट है 177 ग्राम और इसकी थिकनेस है 7.95 mm। तो तीनों में सबसे बड़ी इन हैंड फील मिलती है सैमसंग और आईफोन 17 की। लास्ट में आता है यहाँ पर पिक्सल 11। IP रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर तीनों फ़ोन सिमिलर हैं। तीनों फ़ोन में IP68 की डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट की रेटिंग मिल जाती है। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें, सैमसंग S26 में सैमसंग का Exynos 2600 प्रोसेसर है। ये 2nm वाला चिपसेट है और यहाँ पर LPDDR5X रैम टाइप और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है। इसके अंतु तो इसको 3 मिलियन प्लस आते हैं। जबकि गूगल पिक्सल 11 में गूगल का Tensor G6 प्रोसेसर है, ये भी 2nm वाला चिपसेट है और यहाँ पर LPDDR5X रैम टाइप UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है। इसके अंतु तो इसको 2.9 मिलियन के करीब आते हैं। जबकि आईफोन 17 की बात करें तो इसमें एप्पल का A19 बायोनिक चिपसेट है, ये 3nm वाला प्रोसेसर है और यहाँ पर LPDDR5 रैम टाइप है। UFS टाइप आईफोन यहाँ पर मेंशन नहीं करता है और इसके अंततः स्कोर काफ़ी कम आते हैं 2.1 मिलियन के करीब। तो देखिए तीनों फ़ोन की परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। डे टू डे यूज में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर जो आईफोन 17 है इसके अंततः स्कोर काफ़ी कम आते हैं इन दोनों से। लेकिन अंततः स्कोर से आप नहीं बता सकते परफॉर्मेंस को, क्योंकि आईफोन 17 का जो यहाँ पर प्रोसेसर है ये ज़्यादा स्टेबल ऑप्टिमाइज है। जबकि सैमसंग का जो प्रोसेसर है Exynos का और गूगल पिक्सल 11 का जो प्रोसेसर है ये इतने ऑप्टिमाइज नहीं है। यहाँ पर आपको हीटिंग इशूज़ देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए और बढ़िया गेमिंग करनी है तो गेमिंग के लिए यहाँ पर आईफोन 17 सबसे बढ़िया रहेगा इन तीनों में। बैटरी और चार्जिंग की बात करें, सैमसंग S26 में 4300 mAh की बैटरी दी गई है और इसमें 25 वाट की वाइड चार्जिंग और 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। जबकि पिक्सल 11 में 4985 mAh की बैटरी है, इसमें 30 वाट की वाइड चार्जिंग है और 25 वाट की वायरलेस चार्जिंग दी गई है। आईफोन 17 में 3692 mAh की बैटरी है, यहाँ पर 40 वाट की वाइड चार्जिंग और 25 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। तो तीनों में सबसे बड़ी बैटरी मिलती है गूगल पिक्सल 11 की, लेकिन चार्जिंग में सबसे बेटर है आईफोन 17। कनेक्टिविटी की बात करें, सैमसंग S26 में वाईफाई 7 आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, 17 5G के बैंड है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है और इसमें eSIM का भी सपोर्ट दिया गया है और यहाँ पर USB Type-C पोर्ट 3.2 Gen 1 मिलता है। जबकि पिक्सल 11 में वाईफाई 6E आता है, ब्लूटूथ वर्जन 6 है, 23 5G के बैंड मिलते हैं, NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है, eSIM का भी सपोर्ट दिया गया है और इसमें USB Type-C पोर्ट 3.2 मिलता है।
जबकि आईफोन 17 में वाईफाई 7 आता है, ब्लूटूथ वर्जन 6 है, 23 5G के बैंड है, NFC का भी सपोर्ट मिलता है और यहाँ पर eSIM का भी सपोर्ट है, लेकिन इसमें USB Type-C पोर्ट 2.0 है। तो वैसे कनेक्टिविटी में तीनों फ़ोन सही है, लेकिन यहाँ पर आज जो आईफोन है इसमें USB पोर्ट काफ़ी पुराना दिया गया है। अब देखिए रियर कैमरे की बात करें, सैमसंग S26 के रियर में 3 कैमरे मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। आप इसके मेन कैमरे से 8K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि गूगल पिक्सल 11 के रियर में भी 3 कैमरे हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 10.8 MP का 5x टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। आप इसके मेन कैमरे से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। आईफोन 17 की बात करें तो इसके रियर में 2 कैमरे मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। इसमें टेलीफोटो कैमरा नहीं दिया गया है। आप इसके मेन कैमरे से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो देखा जाए तीनों फ़ोन की यहाँ पर कैमरा क्वालिटी सही मिल जाती है, लेकिन आईफोन 17 में टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता है। तो इसलिए सैमसंग और पिक्सल 11 यहाँ पर ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पर आईफोन 17 ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फ्रंट कैमरे की बात करें, सैमसंग में 12 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इससे आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। गूगल पिक्सल 11 में 10.5 MP की सेल्फी मिलती है। इससे भी आप 4K 60 FPS तक कर पाएंगे। आईफोन 17 में 18 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इससे भी आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्फी कैमरा भी तीनों फ़ोन का बढ़िया है। मेरे पास देखिए तीनों में से कोई फ़ोन नहीं है, तो मैं आपको इतना क्लियर नहीं बता सकता। अगर आपको कैमरे के लिए तीनों में से फ़ोन लेना है तो आप इनके एक बार कैमरा कंपेयर वीडियो ज़रूर देखें। OS एंड UI की बात करें तो सैमसंग S26 से आउट ऑफ द बॉक्स बनी हुआ 8.5 के साथ आता है, एंड्रॉयड 16 के साथ। इसमें 7+7 ईयर्स के अपडेट मिलेंगे। जबकि पिक्सल 11 में पिक्सल UI आता है एंड्रॉयड 17 के साथ, यहाँ पर भी 7 ईयर्स के अपडेट मिल जाएंगे। जबकि आईफोन 17 में iOS 26 मिलता है, यहाँ पर आपको 6 से 8 साल तक आपको अपडेट मिल जाएंगे। तो देखिए तीनों फ़ोन का जो यहाँ पर जो UI सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है बिल्कुल डिफरेंस है। ये आपकी चॉइस है, आपको किसका तीनों में से यहाँ पर UI सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बढ़िया लगता है। मल्टीमीडिया की बात करें, सैमसंग में डुअल स्टोरेज स्पीकर मिलता है डोल्बी एटमॉस के साथ। यहाँ पर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट मिल जाता है। जबकि पिक्सल 11 में भी डुअल स्टोरेज स्पीकर है। इसमें स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है और यहाँ पर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर भी HDR का सपोर्ट मिल जाता है। आईफोन 17 में भी डुअल स्टोरेज स्पीकर है डोल्बी एटमॉस के साथ। यहाँ पर डोल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है और इसमें भी यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर तीनों फ़ोन काफ़ी बढ़िया हैं। अब देखिए फिंगरप्रिंट की बात करें तो सैमसंग और गूगल पिक्सल 11 दोनों में इन डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट दिया गया है और फेस लॉक का भी सपोर्ट है। जबकि आईफोन 17 में यहाँ पर फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ फेस ID का सपोर्ट मिलता है। अब देखिए कंक्लूजन की बात करें, सैमसंग S26 का बेस वेरिएंट 12 to 56 GB के साथ आता है। इस टाइम पर इसका जो प्राइस है विदाउट ऑफर 79,999 है। जबकि गूगल पिक्सल 11 का बेस वेरिएंट भी 12 to 56 GB के साथ आता है। इसका प्राइस है विदाउट ऑफर 89,999। आईफोन 17 का जो बेस वेरिएंट है 8 to 56 GB के साथ आता है। इसका प्राइस है इस टाइम पर विदाउट ऑफर 82,999। तो प्राइस आप देख सकते हैं तीनों फ़ोन में कितना डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर बात की जाए तीनों में से कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर तीनों फ़ोन काफ़ी बढ़िया हैं। यहाँ पर जो डिफरेंस आता है सबसे बड़ा इनके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का आता है। आपको तीनों में से किसका UI सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बढ़िया लगता है, तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप आईफोन की ओर जाना चाहते हैं तो आईफोन 17 काफ़ी बढ़िया है। आप पिक्सल UI का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं गूगल का, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। जबकि सैमसंग का बनी UI तो काफ़ी बढ़िया है ही। बाकी अगर आपको गेमिंग के लिए ही फ़ोन लेना है तीनों में से, तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया यहाँ पर रहेगा आईफोन 17। और अगर आपको तीनों में से कैमरे के लिए फ़ोन लेना है तो तीनों फ़ोन बढ़िया हैं। बाकी आप इनकी कैमरा कंपेयर वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ अगर आपको तीनों में से वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ही फ़ोन लेना है तो उसके लिए भी यहाँ पर आईफोन 17 बेटर रहेगा। और मैंने तीनों फ़ोन नीचे प्रोडक्ट में ऐड कर दिया। अगर आपको किसी भी फ़ोन को ख़रीदना है तो आप यहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।